नमस्कार फ्रेंड्स और वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल एपी टेक्निकल गुरु और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त एपी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़, इवेंट्स, ऑफ़र्स की जानकारी। साथ के साथ कंपनियां जो अपने मॉडल्स को, वेरिएंट्स को अपग्रेड करती हैं टाइम टू टाइम, वह जानकारी भी आपके साथ शेयर की जाती है। तो अगर आप ऑटोमोबाइल्स के बारे में जानना चाहते हैं या कोई न्यू या यूज्ड गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना है, साथ ही बेल का आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो इस चैनल पर आए आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप बिल्कुल अपडेट रहें लेटेस्ट ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ। फ्रेंड्स, बहुत सारी गाड़ियाँ कंपनियाँ लॉन्च करती रहती हैं टाइम टू टाइम, उनमें थोड़े फीचर्स चेंज करने के बाद में उनके नए मॉडल्स लाती रहती हैं। तो क्या हमें इसके बारे में कंफ्यूज होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर हमने अभी कोई गाड़ी परचेज की है जिसे अभी 6 मंथ हुए हैं या 4 मंथ हुए हैं और उससे पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं आ रही थी। ये बिल्कुल सही बात है कि अब से 6 मंथ या 8 मंथ पर अगर आप आ जाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन बावजूद इन 6 to 8 मंथ के अंदर इतने सारे अपग्रेडेशन आ चुके हैं। आप जानते हैं, चाहे वो मारुति हो, चाहे आपकी हुंडई हो या अन्य कंपनियां हो, चाहे आप छोटी कंपनियों को लीजिए, बड़ी कंपनियों को लीजिए, टाटा को लीजिए, किसी को लीजिए, जो भी अपनी गाड़ियां सेल करती हैं, चाहे वो बेस सेगमेंट की हो या एक्सपेंसिव की हो, तो वो अपने लगभग सारे मॉडल्स में इतने सारे फीचर्स चेंज कर चुकी हैं कि हमारे लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो फाइनली हम यही विचार करते हैं, क्या हमें अपनी उन गाड़ियों को सेल कर देना चाहिए? तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आप गाड़ी परचेज कर चुके हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ फीचर्स ये सही है, सेफ्टी के फीचर्स उनमें ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन सेफ्टी फीचर्स अपग्रेड होने के बाद में कंपनियों की जो मूल क्वालिटी होती है, यानी कि जिस बेस पर कंपनियां बना रही हैं, उसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। अभी इतना डिफरेंस नहीं आया है, टाइम आने वाला है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप बात करें कि बिल्कुल इतने सारे डिफरेंस आएंगे कि गाड़ियाँ पूरी तरह चेंज हो जाएंगी, या कह सकते हैं इतने सारे ऑल टू ऑल फीचर्स, बेस क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी सब बदल जाएंगी, तो उसमें अभी टाइम है फ्रेंड्स। आप कह सकते हैं अप्रैल 2020 के बाद जो गाड़ियां आएंगी, यानी अभी लगभग 1 ईयर पूरा है, उसके बाद ही निश्चित रूप से बहुत कुछ चेंज होने वाला है, जिसमें आपको BS6 का इंजन भी मिलेगा गाड़ियों में। तो बहुत कुछ चेंज होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए ऐसी कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अपग्रेड करने जा रहे हैं गाड़ियाँ अपनी या बिल्कुल न्यू गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से अब कुछ बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी सेफ्टी फीचर्स निश्चित रूप से जोड़ दिए गए हैं, जिनकी हम बात करते थे पिछले 1-1.5 साल से आप और हम बातें कर रहे थे उनके बारे में, चाहे वो ABS है, EBD है, एयर बैग्स है। तो ये फीचर्स लगभग सभी कंपनियों में जोड़ दिए गए हैं। ये ठीक है कि अगर आप मारुति को ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिलहाल उसका जो बेस वेरिएंट है, चाहे वो K10 है आपका या 800 है, तो उसमें अभी ये फीचर्स नहीं आए हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, उसमें भी ये फीचर्स आने वाले हैं, लेकिन ईयर एंड तक आपको उसका इंतजार करना होगा। तो उसमें लिए आपको इंतजार करना होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल 800 सीसी की गाड़ी लेने का विचार बना चुके हैं तो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो रेनॉल्ट की गाड़ी देख सकते हैं, क्विड जो आती है उसमें आपको ये फीचर्स मिल रहे हैं, स्पेस भी अच्छा मिल रहा है, अच्छा खासा लुक भी है, तो आप वहाँ पर भी विचार कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप तब तक के लिए बिल्कुल आप सेकंड हैंड गाड़ी एक परचेज कर सकते हैं 1-1.5 साल के लिए, जब तक कि नई गाड़ियाँ अपग्रेड होकर नहीं आती हैं, तो उनमें आपको वही फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको फिलहाल नई गाड़ियों में मिल रहे हैं। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है और इसके लिए तो बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं आपके साथ, चाहे वो आपकी मारुति की ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड गाड़ियाँ हों या हुंडई की एस्ट्रस्ट हों या टोयोटा की हों या अन्य कंपनियाँ भी जो अपनी रीसेल में गाड़ियाँ सेल करती हैं, तो आप वहाँ से भी गाड़ियाँ अपने लिए परचेज कर सकते हैं। देखिए, एक अंतर होता है, कमेंट्स में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम जो इन कंपनियों से गाड़ियाँ लेते हैं कुछ कॉस्टली पड़ती हैं अदर मार्केट यानी ओपन मार्केट से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कंपनियाँ जो भी गाड़ियाँ सेल करती हैं, खासतौर से हम ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड गाड़ियों की बात करते हैं, तो इन गाड़ियों को रिफर्बिश्ड कर दिया जाता है, जिस तरीके से स्मार्टफोन सेल किए जाते हैं, यानी कि बिल्कुल उनकी जो कमियाँ होती हैं उन्हें दूर करने के बाद सेल किया जाता है। कम से कम इतना तो आपको, दूसरी बात ट्रस्ट आपको ये होता है, गाड़ियाँ जो लेती हैं कस्टमर से, उन्हीं कस्टमर से लेती हैं जो उनसे कोई गाड़ी परचेज करके ले जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपके साथ कोई चीटिंग भी होने वाली नहीं है, ये भी कोई टेंशन नहीं होगी।
थर्ड, आपको अगर थोड़ा बहुत प्राइस एक्स्ट्रा देना पड़ता है तो प्लस उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा वारंटी भी मिलती है। आप जानते हैं मारुति आपको 1 ईयर तक की वारंटी देती है। उसकी कंडीशंस होती हैं, 2 कंडीशन है देखिए। फर्स्ट, जो 1 से 4 ईयर तक की गाड़ियाँ होती हैं उन पर आपको 1 ईयर की फुल वारंटी मिलती है, प्लस अगर 4 से लेकर जो उससे नीचे की गाड़ियाँ होती हैं उन पर मिलती है 6 मंथ की वारंटी। तो आप इस कंडीशंस में ले सकते हैं। तो आप 4 साल के अंदर ही चाहें तो गाड़ियाँ आपको 50% डिस्काउंट तक। किन कारणों से हम यूज्ड गाड़ियों की तरफ जाएं? देखिए, 2 कारण हो सकते हैं। एक, आप अभी इंतज़ार करना चाहते हैं, कोई अच्छी गाड़ी आप परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर मॉडल्स या कोई ब्रांड्स पसंद है लेकिन उसमें वो फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है जो नियरेस्ट फ्यूचर्स में आने वाली हैं शीघ्र, और उसमें भी टाइम लग रहा है, लेकिन आपकी नीड है कि आपको 4 व्हीलर की आवश्यकता है। तो एक तो परिस्थिति ये हो सकती है। सेकंड, आप जानते ही हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं न्यू कमर हैं, यानी बिल्कुल न्यू ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से सेकंड हैंड गाड़ी अपने लिए परचेज कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत स्क्रैच उन पे आ जाते हैं तो आप ले सकते हैं सेकंड हैंड गाड़ियाँ। इसके अलावा तो और कोई बात नहीं हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि सेकंड हैंड गाड़ियाँ बिल्कुल यूज़लेस होती हैं। आप जानना चाहिए आपको, लगभग आज सेकंड हैंड गाड़ियों का भी मार्केट इतना अच्छा है। अगर आप समझिए कि 50 गाड़ियाँ न्यू बिकती हैं तो 50 से कम सेकंड हैंड भी नहीं बिकती, यानी 50-50 का रेशो इस समय ओल्ड मार्केट का है, बल्कि हम कह सकते हैं इससे ज़्यादा हो सकता है, संभव है 60-40 का हो, यानी कि 60% आपको बिकती हैं यूज्ड गाड़ियाँ और 40% न्यू गाड़ियाँ। तो ये रेशो इस समय चल रहा है, काफ़ी बिकती हैं और हर बजट में मिल जाती हैं। प्लस ये टेंशन नहीं होती है, फ़र्ज़ कीजिए हम सोच रहे हैं कि हमें 4 व्हीलर ही लेना है और अभी हमारे पास नहीं है 5 या 6 लाख रुपए की, हम अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप चाहें तो 1 लाख रुपए में भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। आप 800 ले सकते हैं, भाई 1.5 लाख के आसपास पे हम जानते हैं 14 या 13 की आपको 800 अच्छी कंडीशंस में मिल जाती है। और अच्छी गाड़ी अगर CNG वेरिएंट्स आपको मिल जाता है किसी तरीके से, तो आप जानते हैं कितना बेहतरीन माइलेज भी देता है। तो इस कारण से भी यूज्ड गाड़ियों का मार्केट ख़त्म नहीं हो सकता है नियरेस्ट फ्यूचर में भी अगर हम बात करते हैं। इन कारणों से भी ये गाड़ियाँ अच्छी खासी सेल में आती है। तो एक ये इस कमेंट्स का भी आंसर है जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और व्यूअर्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, इस बारे में कहते हैं कि सर ये बताइए कि हम अपने नियरेस्ट से जो गाड़ियाँ परचेज करना चाहते हैं क्या हम ओपन मार्केट से लें तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ओपन मार्केट से लेते हैं तो आप डायरेक्टली सेलर से ले सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पर अपने कागज़ वगैरह सब चेक कर ही सकते हैं। उसके बाद में गाड़ी कंडीशन आप देख ही लेंगे, आपको इतना आइडिया अवश्य हो जाएगा जब आप गाड़ी की कंडीशन देखेंगे कि फर्स्ट कीजिए ये 8 ईयर्स चली हुई है और आपको कोई रीसेलर अगर बीच में है तो वहाँ पर निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कह सकते हैं आप इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कहते हैं कि भाई ये गाड़ी 2011 की है और केवल अभी 20,100 किलोमीटर चली हुई थी। ऐसा संभव नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। जो लगभग 8 ईयर्स गाड़ी चली हुई है तो आप इतना आइडिया भी लगा सकते हैं, कोई पर्सनली यूज भी करता है तो कितनी चल सकती है, तो ये आइडिया आप स्वयं लगा सकते हैं। आप थोड़ा क्लेवर बन सकते हैं इस बारे में, तो ये आपको देख लेना है। प्लस हमने आपसे पहले भी कहा है, पुनः रिपीट कर रहे हैं, आप गाड़ी कोई सी भी फाइनल कीजिए, आप केवल उसका बॉडी देखकर फाइनल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। आपको अपने पास से एक टेक्नीशियन अवश्य ले जाना है जो उसके इंजन के बारे में अच्छी तरीके से जानता हो। जब आप उसके इंजन के बारे में प्लस उसकी बॉडी आप नीचे से देख लेंगे, गलाव नहीं है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तभी आप अपने लिए गाड़ी बिल्कुल फाइनल करेंगे। यानी इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए यूज्ड गाड़ियों के बारे में। रही बात नई गाड़ियों की, अगर आप नई गाड़ी परचेज करते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें सिर्फ आपको देखना होता है कि आपकी नीड कितनी है, कि आपका बजट व्यर्थ में तो कोई एक्सपेंसिव नहीं होने जा रहा है। आपका आवश्यकता है 5 सीटर की, आप 7 सीटर की तरफ जा रहे हैं, या आपका काम चल सकता है फर्स्ट कीजिए K10 से या वैगनार से, और आप देख रहे हैं और एक्स्ट्रा गाड़ी, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो गाड़ी आपको पसंद है, जिस ब्रांड की पसंद है, चाहे आपको टाटा की टियागो पसंद है या हुंडई की सेंट्रो पसंद है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना कोई ब्रांड्स में आपको कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता है। ब्रांड्स देखिए फ्रेंड्स, आपको सभी ब्रांड्स बराबर वारंटी देंगे, ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी ब्रांड्स अपनी गुडविल नहीं बिगाड़ना चाहता है, ये बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो जब कोई ब्रांड्स आपको पूरी तरह वारंटी देने को तैयार हैं हर ब्रांड्स, तो आप कंफ्यूज ना हो। आप जो भी पसंद करते हैं अपनी आवश्यकता यानी अपनी नीड के अनुसार वो गाड़ी आप परचेज कर लीजिए और बिल्कुल आप आराम से उसे चला सकते हैं। बस ये आप देख सकते हैं कि आपको नियरेस्ट किसकी सर्विस वगैरह बेटर है, तो बस इतना आपको देख लेना और अपनी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। ये बहुत सारे कमेंट्स थे फ्रेंड्स जो आज आपके लिए हमने आंसर किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप लिख सकते हैं वीडियो के एंड्स में, कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। इसके अलावा अगर आपको सजेशन चाहिए
न्यू गाड़ियों के ऑफर्स के बारे में, यूज्ड गाड़ियों के परचेज के बारे में, या किसी पर्टिकुलर मॉडल या वेरिएंट्स के बारे में, तो आप लिखिए अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम, साथ ही आप शेयर कीजिए हमारे साथ गाड़ी के मॉडल्स का नाम, उसके वेरिएंट्स का नाम, मेक ईयर्स का नाम। तो हम आपके जो नियरेस्ट डीलर्स होंगे वो आपको जानकारी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और यह आपसे हमारा कह सकते हैं वादा है कि इस चैनल पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें 99.9% हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, हर कमेंट्स का आंसर दिया जाता है। आप कमेंट्स बॉक्स उठाकर देख सकते हैं। कभी थोड़ा लेट हो सकता है किसी काम में बिजी होने के कारण, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके किसी क्वेश्चन का आंसर ना दिया जाए। तो आप चैनल से बिल्कुल बेफिक्र होकर जुड़ सकते हैं। आपको जो भी सिलेक्शन चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।